और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान पर सियासत की करेंगे, जहां पर अपने खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर एक बार फिर निशाना साधा है। राधा मोहन अग्रवाल का कहना है कि अगर राजस्थान की धरती पर उन्हें कुछ भी होता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी सचिन पायलट की होगी। ये रिपोर्ट देखिए। अब अगर प्लान वे में करा रहे हैं तो उनसे बड़ा अनप्लानर कोई नहीं। विरोध के बीच प्रभारी राधा मोहन का बयान। कांग्रेस पार्टी अपने नौजवानों का ऐसा दुरुपयोग करती है, मुझे इसका एहसास नहीं था। मुझे कुछ हुआ तो पायलट की सीधे जिम्मेदारी। राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए किए जा रहे विरोध प्रदर्शन से बेहद आहत नजर आए, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर सीधा हमला किया है और कहा कि प्रदेश की जमीन पर अगर उन्हें कुछ होता है तो इसकी सीधे जिम्मेदारी उनकी होगी। इस राजस्थान में रहते हुए आज के बाद मेरे जीवन पर अगर किंचित मात्र भी खतरा आता है तो मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को जिम्मेदार मानूंगा। राजनीति का ये कोई तौर तरीका नहीं है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल मंगलवार रात करीब 8 बजे उदयपुर, सलूंबर और डूंगरपुर में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने उदयपुर आए थे, जहां एयरपोर्ट से बाहर आते ही उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इतना ही नहीं, उनकी कार पर स्याही भी फेंकी गई। विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला मंगलवार शाम शुरू हुआ वो अब भी जारी है। बूंदी की सड़कों पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मांग की कि राधा मोहन टोंक में सचिन पायलट के खिलाफ दिए गए अपने बयान को लेकर माफी मांगे। निंदा करते हुए जिस तरह से उन्होंने हमारे सम्मानीय नेता सचिन पायलट जी के बारे में कहा, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बारे में कहा, लेकिन एक चीज उनको बहुत जल्द समझ में आ गई कि उन्होंने कहा कि जमाना गुजर गया, और जमाना गुजर गया तो व्यक्ति गुजर जाता है तो उनके ऊपर आरोप नहीं लगते हैं। आज उन्हीं प्रभारी ने आज ये कहा कि अगर मेरे जीवन पर या मेरे ऊपर कोई आंच आती है उसके जिम्मेदार पायलट साहब होंगे। तो ये ताकत दे के राजस्थान के नौजवानों की, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सचिन पायलट के उन तमाम समर्थकों को कि जहां जातियों राजस्थान के अंदर जाएंगे वहां युवक कांग्रेस और हमारे साथी उनको काले झंडे दिखाएंगे। यूथ कांग्रेस माफी की मांग कर रहा है, लेकिन प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल का कहना है कि अगर राजनीति में कोई कमजोर हो गया है तो उसे कमजोर कहने में क्या परेशानी है। अगर मजबूती दिखानी है तो मतदान केंद्र में दिखाएं। राजनीति का ये कोई तौर तरीका नहीं है। मैं आग्रह करता हूं अपनी लड़ाई के तौर तरीके पर वो विचार करें, लड़े, मजबूती के साथ लड़ें, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, सैद्धांतिक तरीके से लड़ें, राजनीतिक रूप से हम लोगों को परास्त करें। दरअसल टोंक दौरे के दौरान प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने कहा था, अब आप सोचिए सचिन पायलट का कोटा से लड़ते थे ना, क्या नाम है, दौसा से लड़ते थे, दौसा के अंदर नागरिकों को लड़ाते थे। जब उन्होंने देखा कि दौसा में उनका भेद खुल गया, अब दौसा के लोग जाति झगड़ों को करके उनको चुनने वाले नहीं हैं, तो भाग करके कोटा चले आए। इसलिए चले आए कि बड़ी संख्या में यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, उनको लगा टॉक में आ गए, क्योंकि उनको लगा कि टॉक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज का बंटवारा करके हम यहाँ से विधायक बन गए। तो कांट की हाड़ी बार बार थोड़े चढ़ती है। बहरहाल इन सब के बीच सलूंबर में उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ, जिसमें राधा मोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता माफी की मांग पर अड़े हैं, उसने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को जिंदा कर दिया है। उदयपुर से कपिल शेमाली, न्यूज़ 18 राजस्थान। इशारों में बीजेपी प्रदेश प्रभारी पर निशाना साधा।
पायलट ने कहा कि प्रदेश में हम सभी का स्वागत करते हैं। उपचुनाव में कांग्रेस सभी 6 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। श्री रेशमाराम मीणा जी अध्यक्ष। संयम और मर्यादा की सीमा को नहीं लांघना, ये हमारी राजनीति का परिचय है। अरे राजस्थान है साथियों, ये तो अतिथि देवो भव की भूमि है। जो भी आएगा उसका स्वागत है। प्यार मोहब्बत का इतिहास रहा है। वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए, लोगों को सम्मान पूर्वक संबोधन करना चाहिए। और अगर राजनीति की बात आ रही है तो चुनाव उपचुनाव आने वाले 5-6 जगह, तब तो हाथ गिनने का पता चल जाएगा। तो वहीं 1 सितंबर से बीजेपी की शुरू होने वाली सदस्यता अभियान से पहले जयपुर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मोर्चों प्रकोष्ठों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला को राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा और सदस्यता अभियान संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने संबोधित किया। देश भर में भाजपा ने 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं राजस्थान में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। सदस्यता अभियान संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश के सभी बूथों पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करेंगे और सदस्य बनाएंगे। तो वहीं नगर निगम मेयर बृजलता